इसी के साथ में हमारा सीन शुरू होता है और हमें थोड़ा बहुत फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं एम्पर अपने फादर से पूछ रहा होता है कि गोड्स कौन होते हैं। इस पर उसके फादर कहते हैं कि गोड्स वो होते हैं जो कि ह्यूमन से पहले इस दुनिया के अंदर आए थे। उनके पास में अजीब टाइप की सुपर पावर होती है, जैसे कि वो रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, फायर, यहाँ पर अर्थ, पानी, इन चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी के साथ में जो यहाँ पर इन्वायरमेंट है उसको भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। गोड्स के पास में बहुत टाइप की सुपर पावर होती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस कभी भी उनको चैलेंज नहीं कर सकता। आखिर तुम मेरे को यहाँ पर गोड्स हैं उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? यहाँ पर जो अपना एम्पर होता है वो कहता है कि वेल, मैंने देखा है कि यहाँ पर जो गोड्स हैं वो नॉर्मल लोगों को अपना यहाँ पर गुलाम बनाते हैं और उनसे गुलामी कराते हैं, और इसकी वजह से उन लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा बदतर हो जाती है। मैंने देखा है जो लोग गुलाम होते हैं और जब वो यहाँ पर गुलामी करते हैं गोड्स की, तो उसके बाद वो कभी यहाँ पर अपने बीवी बच्चे से नहीं मिल पाते हैं जिंदगी भर के लिए। यहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, ये काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है कि वो यहाँ पर गुलाम बन जाते हैं और उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बदतर हो जाती है। लेकिन वो बदतर होती है अगर वो लोग यहाँ पर गोड्स के खिलाफ में जाएंगे तो उनको बहुत ही ज्यादा ब्रूटली टॉर्चर किया जाएगा। कम से कम वो गुलामी कर रहे हैं, जी तो रहे हैं। यहाँ पर जो गोड्स हैं अगर उनके खिलाफ में कोई भी जाने का कोशिश करता है तो बाद में यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से सफर करता है, इवन गुलामी से भी काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से। यहाँ पर जो एम्परर होता है वो कहता है कि फादर, भले ही जो नॉर्मल लोग हैं वो यहाँ पर जो गोड्स हैं उनके प्रति यहाँ पर कोई भी रिबेल नहीं कर सकते, लेकिन आप तो राजा हो, आपने यहाँ पर जो गोड्स हैं उनकी यहाँ पर अथॉरिटी को चेंज करने का कोशिश क्यों नहीं किया? अब इस बात को सुनकर उसके फादर कहते हैं कि जो तुम्हारे विचार है वो सच में काफी ज्यादा नेव्स है। वैसे मैं जब तुम्हारी उम्र का था ना, तब मेरे को भी ऐसा ही ख्याल था कि मैं भी यहाँ पर जो गोड्स हैं उनको यहाँ पर ना उनके थ्रोन से हटा दूंगा, उनको खत्म कर दूंगा, और जो यहाँ पर ह्यूमंस हैं उनको उनकी आजाद लाइफ दूंगा। लेकिन क्या मैंने तुम्हें वो वाली कहानी नहीं बताई थी? एक बार की बात है कि मैं यहाँ पर अपने कुछ सोल्जर्स के साथ में कहीं पर जा रहा था, लेकिन तभी एक लाल चमड़ी वाला गोड आया और उसने बहुत सारे बहुत ही कम सेकंड के अंदर में जितने भी लोग थे उनको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर मार दिया। उसकी उस पावर को देखकर उसके बाद मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं यहाँ पर जो गोड्स है उनके खिलाफ में जा सकूं, क्योंकि वो वाला जो गोड था वो टियान के अंडर में आने वाले 6 पावरफुल गोड में से एक था। अगर वो एक गोड इतना ज्यादा पावरफुल है तो तुम सोचो वो 5 गोड कितने ज्यादा पावरफुल होंगे, टियान कितना ज्यादा यहाँ पर पावरफुल होगा। यहाँ पर जो अपना एम्परर होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो आपने कहा टियान, आखिर टियान कहाँ पर रहता है? इस पर जो उसके फादर होते हैं वो यहाँ पर सूरज की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जहाँ पर सूरज उगता है, एक यहाँ पर समुद्र की निश्चित दिशा की तरफ चलने के बाद में कुछ दूरी पर एक आइलैंड आएगा। उस आइलैंड से पहले और समुद्र के बीच में एक ड्रैगन होगा जो कि यहाँ पर सो रहा होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ टियान की अथॉरिटी मानता है। और जब तुम उस ड्रैगन को देख लो, जब तुम उस आइलैंड पर पहुंच जाओ, तो समझ आना कि वही यहाँ पर जो टियान है उसका घर है, वहीं पर टियान रहता है। लेकिन वो आइलैंड इतना ज्यादा दूर है और इतना ज्यादा खतरनाक जगह पर है कि कोई भी ह्यूमंस वहां पर नहीं जा सकता है। अब इस बात को सुनकर एम्परर यहाँ पर जो आइलैंड होता है या फिर जो सूरज होता है उसकी तरफ यहाँ पर इशारा करते हुए कहता है कि आपने कहा कि टियान वहां पर रहता है और आपने कहा कि कोई भी मंस वहां पर नहीं जा सकता है ना? यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं यहाँ पर टियान की, यहाँ पर जो एम्परर होता है उसकी बात को सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि अच्छा, तो क्या तुम वहां पर जाना चाहते हो? एम्परर कहता है कि हाँ, मैं वहां पर जाना चाहता हूँ, भले ही यहाँ पर कितना भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो वहां पर जाना, लेकिन मैं एक दिन वहां पर जाऊंगा और यहाँ पर जो टियान है उसके किंगडम में जाकर पर्सनली उसे कहूंगा कि हम लोग ह्यूमंस हैं, तुम्हारे गुलाम्स नहीं है। इसी के साथ में कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर अपने यहाँ पर जो एम्परर था उसका युद्ध चल रहा था बुधा यहाँ पर गोड से। और ये बुधा गोड कोई और नहीं बल्कि वही गोड है जिसने यहाँ पर एम्परर के फादर को, वो एम्परर के फादर के लोगों को मारा था। इसी के साथ में यहाँ पर जो एम्परर था वो प्रेजेंट टाइम में कह रहा होता कि फादर, आपका सपना था कि आप यहाँ पर जो ह्यूमंस है उनको यहाँ पर फ्री करा दें, आप अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, मैं आपका सपना पूरा करूंगा, और अगर मैं नहीं कर पाया तो मेरा सन पूरा करेगा, वो नहीं तो यहाँ पर मेरा ग्रैंड चाइल्ड। हम अपनी कुर्बानी देते रहेंगे जब तक कि हम यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनको इस गुलामी से आजाद ना करा दे। इसी के साथ में हम देखते हैं इन दोनों का यहाँ पर ऐसे बैटल चालू होता है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो गोड होता है उसकी पावर काफी ज्यादा ही होती है और वो यहाँ पर जो घोड़ा होता है उसके ऊपर एक पंच लगाता है, जिसकी वजह से तो यहाँ पर जो अपना एम्परर होता है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा हिल जाता है और मन में सोच रहा होता है कि क्या ही तो टेरिफाइंग प्रेशर है। मेरे को नहीं लगता कि कोई ऑर्डिनरी से यहाँ पर जो सोल्जर्स है वो यहाँ पर इस टाइप का जो प्रेशर है उसे जनरेट कर सकता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक गोड यहाँ पर जनरेट कर सकता है। इसी के साथ वो मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है, इसके पास में माइटी यहाँ पर अमाउंट की स्ट्रेंथ है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो बुद्धा गोड होता है वो यहाँ पर जो घोड़ा होता है उसके दांत और उसके पैर को पकड़ के उसे यहाँ पर एकदम साइड करने का यहाँ पर कोशिश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एम्परर था वो भी घोड़े से नीचे गिर जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर जो बुद्धा गोड होता है वो यहाँ पर घोड़े को पकड़ के साइड में फेंकता है और इसी के साथ उसके ऊपर एक पंच मारते हुए घोड़े को यहाँ पर चकनाचूर कर देता है। एम्परर भी अब अपनी तलवारों को निकाल लेता है और यहाँ पर जो बुद्धा गोड था उसका सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सामना बिल्कुल कर ही नहीं पाता, क्योंकि जो बुद्धा गोड है
वो अचानक से यहाँ पर जो एम्परर होता है उसके ऊपर एक पंच मारता है और ये एक डायरेक्ट हिट होता है, जिसकी वजह से एम्परर मन में सोच रहा होता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या ये वही स्ट्रेंथ है, क्या ये वही बुद्धा गॉड है जिसकी वजह से मेरे जो फादर हैं वो इसकी स्ट्रेंथ को देखकर बाद में जो गॉड्स हैं उनके ऊपर हमला करने का वापस कभी नहीं सोचे। इसी के साथ में हम देखते हैं उस पंच की वजह से जो एम्परर था वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान और डिमोरलाइज हो जाते हैं एंड मन में सोच रहे होते हैं कि इवन जो किंग है वो भी ऐसा नहीं कर पाया, वो भी यहाँ पर जो गॉड है उसका सामना नहीं कर पाया। यहाँ पर जो एम्परर जाओ होता है मन में सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये डिफरेंस होता है एक गॉड और एक ह्यूमन के बीच में। कोई ऑर्डिनरी सा ह्यूमन उस पंच को यहाँ पर बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता, उसकी एक पंच के अंदर यहाँ पर मौत हो जाएगी। और मेरे को नहीं लगता एम्परर जो कि ह्यूमन काइंड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर है वो भी इस पंच को यहाँ पर कभी भी सहन कर पाएगा। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो गॉड होता है वो अब सभी के यहाँ पर बीच में खड़ा हो जाता है और यहाँ पर बताया जाता है कि जो यहाँ पर पूरा का पूरा बैटल है वो इंस्टेंट एकदम चुटकियों के अंदर खत्म हो गया जब जो बुद्धा गॉड था उसने एम्परर को पंच मार के मार दिया। इसकी वजह से यहाँ पर जो बैटल का रिजल्ट था वो सभी लोगों के सामने आ गया था, क्योंकि गॉड के खिलाफ में कोई जीत ही नहीं सकता था। जो जाओ एम्परर होता है मन में सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो एम्परर था उसे भी ये बात अच्छी तरीके से मालूम थी कि वो गॉड के सामने यहाँ पर कभी भी नहीं टिक सकता। तो आखिर उसने यहाँ पर जो गॉड है उनको ऑफेंड करना है यहाँ पर क्यों सोचा, मतलब गॉड को ऑफेंड करने का क्यों सोचा। इसी के साथ में हम जाओ के यहाँ पर सोल्जर्स को देखते हैं जो कि मन में सोच रहे होते हैं कि ये बंदा तो काफी ज्यादा रूथलेस है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि हम इसके एनिमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैसेंजर को देखते हैं जो कि यहाँ पर जो बुद्धा गॉड था उसे चिकनी चुपड़ी बातें लगाने लगता है और कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप यहाँ पर आओगे, लेकिन जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जैसे आप यहाँ पर आए वैसे यहाँ पर जो पूरा का पूरा बैटल है वो एकदम इंस्टेंट चुटकियों के अंदर खत्म हो गया। यहाँ पर जो अपना बुद्धा गॉड होता है वो कहता है कि हे मैसेंजर, यहाँ पर ये जो किंग है या फिर जो एम्परर था उसे मारना इतना भी ज्यादा इजी नहीं था, क्योंकि इसको मारने के लिए यहाँ पर जो टियान है उसने यहाँ पर पूरे के पूरे 6 यहाँ पर जो ग्रेट गॉड्स हैं उनको भेजा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो मैसेंजर होता है वो कहता है कि क्या ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो 6 ग्रेट गॉड है यानी आपको मिलाकर जो 6 ग्रेट गॉड है वो यहाँ पर आने वाले हैं। अब यहाँ पर जो बुद्धा गॉड होता है वो कहता है कि हम 6 ग्रेट गॉड ही नहीं बल्कि वो भी आने वाला है। अब इस बात को तो सुनकर यहाँ पर जो मैसेंजर होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और ये तो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इम्पॉसिबल है, आखिर वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो एनवायरमेंट होता है उसके अंदर एक अजीब ही टाइप का यहाँ पर चेंज आने लगता है। सभी लोग अपनी शील्ड को तैयार रख लेते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं एंड उनको ये अंदाजा हो चुका होता है कि कोई ऐसी चीज उनकी तरफ आ रही है जो कि उनको एकदम चुटकी के अंदर खत्म कर सकती है। एंड यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनमें सोच रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कोई ये अर्थक्वेक आ रहा है और ये अगर कोई अर्थक्वेक भी है तो भी ये कोई नेचुरल सा अर्थक्वेक नहीं है, ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन ये कोई अर्थक्वेक नहीं होता बल्कि एक ड्रैगन होता है जो कि उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो ड्रैगन है वो सिर्फ और सिर्फ टियान की अथॉरिटी को मानता है, तो ये यहाँ पर जो बुद्धा गॉड है उसका कहने का मतलब था कि यहाँ पर जो टियान है वो खुद आने वाला है। तो आगे चल के हमें यहाँ पर है ना जो टियान उसके भी दर्शन होने वाले हैं, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। इसी के साथ में हम देखते हैं एम्परर जाओ को जो कि मन में सोच रहा होता है कि वेल ये चीज जो कि हमारी तरफ बढ़ रही है ये कुछ और नहीं हो सकती, इसके प्रेशर इसकी यहाँ पर जो ह्यूज साइज है उसको देखकर मैं एक ही चीज का अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। इसी के साथ में हम देखते हैं जो ड्रैगन होता है उसके आने के प्रेशर की वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो समुद्र होता है उसके अंदर सुनामियां उठने लगती है, यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं वो टूटने लगते हैं। और इसी के साथ में हम देखते हैं जियो को जो कि यहाँ पर जो सोल्जर्स होता है उनके ऊपर की मतलब ऊपर से यहाँ पर जाते हुए एक दीवार के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है एंड मन में सोच रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें कुछ इस तरीके से चली जाएगी। इसी के साथ में जियोन को भी ये अंदाजा हो चुका होता है कि यहाँ पर जो चीज आ रही है वो कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैगन है। यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। इसी के साथ में हम देखते हैं सभी के सभी चाहे वो जाओ के सोल्जर हो या फिर सेंग कंट्री के सोल्जर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान से यहाँ पर जो ड्रैगन होता है उसे देख रहे होते हैं। और अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो ड्रैगन के रियल साइज को देख पाते हैं, ड्रैगन को पहली बार देख पाते हैं। यहाँ पर जो जियोन होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वेल एक एंशिएंट और एक सेक्रेड एनिमल जिसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टियान ही कंट्रोल कर सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टियान है वो खुद आया है। और जो सोल्जर्स होते हैं वो भी मन में सोच रहे होते हैं कि क्या यहाँ पर टियान खुद आया है। इसी के साथ कुछ सोल्जर्स जो कि यहाँ पर इन चीजों पर विश्वास नहीं करते थे कि यहाँ पर जो टियान है उसके पास में एक ड्रैगन है, क्योंकि ड्रैगन सच में काफी ज्यादा एंशिएंट और सेक्रेड बीस्ट माना जाता है। अब वो लोग भी यहाँ पर विश्वास करने लगे, मन में सोच रहे होते हैं कि हमने कहानियों में सुना था कि यहाँ पर जो टियान है उसके पास में एक ड्रैगन है, लेकिन आज अपनी आंखों से भी देख लिया। इसी के साथ में हम फेंग सेंजी को देखते हैं जो कि भागते हुए अपनी मदर के पास में जाता है। उसकी मदर उसको देखकर कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर आ चुके हो, वैसे मैं तुम्हें लेकर काफी ज्यादा वरीड थी। फेंग सेंजी कहता है कि
फादर ने आपको यहाँ पर क्यों छोड़ के रखा है, उसने आपको एक सेफ जगह पर क्यों नहीं भेजा, क्या वो आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता है। अब इस बात को सुनकर उसकी मदर कहती है कि नहीं, तुम्हें उनको ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर रुकना चाहती थी और मेरे को किसी भी सेफ जगह पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो मेरे पास में हो। अब इस बात को सुनकर फेंग सेंजी भी यहाँ पर जो अपनी मदर होता है उसके पास में जाता है, और जैसे ही उसके पास में जाता है तो नीचे ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये चीज क्या है, ये तो काफी ज्यादा यहाँ पर बड़ी है। इसी के साथ में अब यहाँ पर जो फेंग सेंजी होती है उसकी मदर इसके बारे में बताने लगती है कि ये ड्रैगन है, और इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि जब ये दुनिया बनी थी उस वक्त भी यहाँ पर जो ड्रैगन थे वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। इसी के साथ वो बताती है कि यहाँ पर जो ड्रैगन है इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ टियान का अथॉरिटी है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो टियान है वो खुद से है। यहाँ पर फेंग सेंजी पूछता है कि टियान कौन है और क्या वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके पास में खुद का एक ड्रैगन है। अब इस बात को सुनकर उसकी मदर कहती है कि वेल, जिस टियान को मैं जानती हूँ वो ऐसे छोटे मोटे बैटल के अंदर कभी भी भाग नहीं लेता, वो यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनको यहाँ पर जो परेशान करने वाले बंदर होते हैं उनके सिवाय और कुछ भी नहीं समझता, वो ह्यूमैनिटी को कभी भी यहाँ पर है ना बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता। और इसी के साथ वो और भी बहुत सारी बातें बताने लगती हैं जिसका परिणाम सिर्फ एक ही होता है कि जो टियान है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता ह्यूमन से और ह्यूमंस के इमोशन से, उसको उनसे सिर्फ और सिर्फ काम निकलवाना होता है। इसी के साथ वो बताती है कि वेल, मुझे लगता है कि आज वो इसलिए यहाँ पर आया है इस बैटल के अंदर भाग लेने के लिए क्योंकि उसे भी सही से ये आइडिया लग चुका है कि जो तुम्हारे फादर हैं वो यहाँ पर सभी से डिफरेंट है। फेंग सेंजी कहता है कि फादर आखिर जो फादर है वो कैसे डिफरेंट है और क्या वो इन सारे के सारे गॉड्स के यहाँ पर खिलाफ में जीत भी पाएंगे। उसकी मदर कहती है कि तुम्हें है ना इतना जल्दी गिव अप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो गॉड्स है उनको हराना इम्पॉसिबल भी नहीं है। इसी के साथ में वो बताने लगती है कि जो तुम्हारे फादर हैं उनके पास में कम से कम इतना तो कलेजा है कि वो यहाँ पर जो गॉड्स हैं उनको अपोज कर पा रहे हैं। और फिर वो कहती है कि वेल, मैं तुम्हें ये जो जार दे रही हूँ उसकी तरफ अच्छी तरीके से देखो, तुम यहाँ पर जो फाइट हो रही है ना बाहर उसे अच्छी तरीके से देख पाओगी। तो अब ये जो जार है वो एकदम कैमरे की तरह काम करता है, इसके अंदर फेंग सेंजी यहाँ पर जो भी चल रहा होता है बाहर वो देख पा रहा होता है एंड मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है। और फिर यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि तुम अगर इसको इस साइड करोगे ना, मतलब अगर एंगल चेंज करके देखोगे तो तुम बाकी के आसपास की जो तुम चाहो वो चीज भी देख सकते हो। फेंग सेंजी कहता है कि वाओ, ये तो काफी ज्यादा मिरेकलस है मदर, आपने ये सब कुछ कैसे किया। इस पर उसकी मदर कहती है कि ये डिवाइन पावर है सुपरविजन की। अब इस बात को सुनकर फेंग सेंजी कहता है कि डिवाइन पावर, आखिर आपके पास में डिवाइन पावर कैसे है। उसकी मदर कहती है कि मैं भी यहाँ पर जो गॉड्स है उनमें से एक हूँ, लेकिन जिस पर्सन के प्यार में मैं गिर गई थी वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे फादर। फिर फेंग सेंजी की मदर उसे बताने लगती है कि मैं भी गॉड में से एक हूँ, मैं जब यहाँ पर 8 साल पहले तुम्हारे फादर से मिली थी तो मैं उनके प्यार में गिर गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो गॉड्स है उनको अबेंडन करके उनके साथ में शादी कर लिया था और उनके साथ में रहने लगी थी। लेकिन अगर इस बात का पता गॉड्स को चल जाता तो उसके बाद में वो मेरे को ऐसे नहीं छोड़ते, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा टेरेबल पनिशमेंट देते हैं, और इसलिए मैंने ये बात सभी से छुपा कर रखी है। इवन तुम्हारे फादर को छोड़कर किसी को भी यहाँ पर मेरे यहाँ पर जो गॉड है उसके होने के बारे में नहीं पता है। अब इस बात को सुनकर फेंग सेंजी काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि आप सभी सोल्जर्स की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर तो सारे के सारे सोल्जर्स की यहाँ पर फटी पड़ी होती है। वो मन में एक ही बात सोच रहे होते हैं कि आखिर अब हम करें तो करें क्या। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो जाओ कंट्री के सोल्जर्स होते हैं उनका भी कुछ ऐसा ही हालत होता है, लेकिन जो यहाँ पर ड्रैगन होता है उसके ऊपर बहुत सारे गॉड्स बैठे होते हैं। इसी के साथ वो हंसते हुए कह रहे होते हैं कि जरा देखो तो सही इन सभी लोगों की तरफ। इसी के साथ में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है बहुत सारे गॉड्स को। तो यहाँ पर जो टियान है उसके नीचे 6 गॉड है, जिनमें से एक गॉड बुधा गॉड यहाँ पर अपने एम्परर से फाइट कर रहा है, बाकी के जो 5 गॉड है वो अभी ड्रैगन के ऊपर बैठे हैं। और जैसे कहानी आगे चलेगी वैसे वैसे मैं तुम लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता रहूंगा। इसी के साथ में हम यहाँ पर फायर गॉड को देखते हैं जो कि सभी ह्यूमंस की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि जरा देखो तो सही इन यहाँ पर जो एनोइंग बंदर है उन लोगों को, ये तो हमें यहाँ पर चैलेंज करने चले हैं, लेकिन क्या इनकी इतनी ज्यादा औकात है कि ये हमें चैलेंज कर सकते हैं। क्या इनका यहाँ पर जो सर है वो यहाँ पर पूरी तरीके से पगला चुका है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो गॉड्स होता है उनको देखकर सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं रेन गॉड को जो कि एक वुमेन होती है, और इसी के साथ में हमें इनके नाम भी बताए जाते हैं, लेकिन मैं तो इनको यहाँ पर गॉड्स के मतलब नाम से बोलने वाला हूँ कि ये रेन गॉड है और ये फायर गॉड है। तो यहाँ पर जो रेन गॉड होती है वो कहती है कि मेरे को तो काफी ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि इनके साथ में जो होने वाला है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर हम प्लेग गॉड को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल, तुम लोगों को इतना भी ज्यादा सिंपैथाइज नहीं होना चाहिए ह्यूमंस के साथ में, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मतलब काफी ज्यादा बुरी चीज कर रहे हो, एकदम फुलिश है और इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि कब क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने इनको कितना ज्यादा यहाँ पर दिया, हम लोगों ने यहाँ पर इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन फिर भी देखो तो सही इन लोगों को ये हमें चैलेंज करने चले हैं। और इससे भी बड़ी बात इनके पास
पास में इतनी ज़्यादा पावर भी नहीं है कि हमें चैलेंज कर सके, लेकिन फिर भी ये देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं। इसी के साथ में हम फिरोसियस गोड को देखते हैं जो कि चुपचाप बैठा होता है। फिर हम लाइटनिंग गोड को देखते हैं जो कि सब में सबसे ज़्यादा यंग लग रहा होता है। एंड इसी के साथ वो कह रहा होता है कि मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ ये लोग क्यों कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि ये गोड्स के खिलाफ में यहाँ पर नहीं जीत सकते हैं। आखिर ये अपनी जो जिंदगी है उसे क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। यहीं पर हम फायर गोड को देखते हैं जो कि कहता है कि वेल अब इनके बारे में बिल्कुल भी केयर मत करो, मैं तो इनको यहाँ पर है ना बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से मरते हुए देखना चाहता हूँ। ये चीज़ तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रोमांचकारी होगी। इसी के साथ में हम बूदा गोड को देखते हैं जिसको फायर गोड कह रहा था कि सभी लोगों को अकेले ही मत खत्म कर देना, हमें भी थोड़ा गेम का मजा लेने देना, यानी हमें भी थोड़े बहुत ह्यूमंस को मारने देना। यहाँ पर जो बूदा गोड होता है वो कहता है कि वेल जो तियान है वो हम लोगों को देख रहा है और तियान ने ये साफ साफ कह रखा है कि हम ज़्यादा ह्यूमंस को नहीं मार सकते हैं क्योंकि जो ह्यूमंस है वही तो हमारी गुलामी करते हैं। अगर हमने ह्यूमंस को मार दिया तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा। फायर गोड कहता है कि हाँ हाँ वही वापिस तियान वाला रोना लगा लो तुम लोग, यहाँ पर मैं कुछ भी काम करूँ तुम लोग बस एक ही बात कहोगे कि तियान को ये पसंद नहीं है। चलो लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि जो तियान है वो हम लोगों को नहीं रोकेगा। यहाँ पर जो ये सोल्जर्स हैं जो कि हमारे ऊपर यहाँ पर अटैक करना चाहते हैं, रिबेल करना चाहते हैं, इनको मारने से तो बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। अगर उसे रोकना होता तो वो यहाँ पर हमारे सामने आकर हमें रोक देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, तो इसका मतलब हम लोग इनको अच्छी तरीके से खत्म कर सकते हैं। अब ये सारी की सारी बातें यहाँ पर जो भी सोल्जर्स होते हैं ये भी सुन रहे होते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं फिरोशियस गोड को जो कि इनकी बातों को सुनकर कहता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर अपना मुंह बंद कर लो, मेरा जो पेशेंस लेवल वो अभी खत्म हो रहा है, मेरे को अभी है ना बहुत ही ज्यादा जल्दी फाइट करना है। यहाँ पर हम लाइटनिंग गोड को देखते हैं जो कि कहता है कि चलो अगर तुम लोगों को फाइट करना है तो कर लो, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है और ना ही मैं ये फाइट करना चाहता हूँ, जो कि पूरी तरीके से एक तरफा है। यहाँ पर प्लेग गोड कहता है कि अरे नहीं, तब तो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा मजे की चीज छोड़ रहे हो, चलो कोई बात नहीं। इसी के साथ में हम देखते हैं प्लेग गोड को जो कि सभी लोगों के बीच में आ जाता है। अब ये प्लेग गोड है, प्लेग के नाम से हमें पता चल चुका होता है कि ये पॉइजनस यहाँ पर जो भी थिंग्स होता है उनको कंट्रोल करता है, उन चीजों का गोड है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो उन सभी के बीच में आते हुए कह रहा होता है कि तुम छोटे छोटे बंदर हो, आखिर तुम्हें है ना ये बात नहीं भूलनी चाहिए थी कि जो गोड्स है वो कितने ज्यादा पावरफुल है। अब जबकि तुम ये भूल चुके हो कि जो गोड्स वो कितने ज्यादा पावरफुल है, तो फिर मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा कि आखिर एक गोड क्या होता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं वो कुछ यहाँ पर जो 10,000 ऑफ डेथ वाला ककाशी वाला जो भी होता है उस साइन बनाकर यहाँ पर जो भी सोल्जर्स होता है उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो इम्पैक्ट है या फिर जो रिजल्ट्स है वो अलग होते हैं। यहाँ पर एक पॉइजन फैल जाता है एकदम धुएं के रूप में, जिसकी वजह से हम देखते हैं जितने भी सोल्जर्स उस पॉइजनस के यहाँ पर अंडर में आते हैं उनकी जो हाथों की स्किन होती है वो लाल कलर की होने लगती है। एम्परर जाओ समझ चुका होता है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजनस है, इसलिए वो अपने जितने भी सैनिक होते हैं उन्हें रिट्रीट करने के लिए कह देता है। पर हम जियो को देखते हैं जिसको भी ये समझ में आ चुका था कि ये जो पॉइजन है वो किसी एक पॉइजन से नहीं बल्कि बहुत सारे पॉइजन को मिलाकर बनाया गया है और इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक है। अब यहाँ पर जो जियो था वो यहाँ से बचकर जा ही रहा था उस पॉइजन से, लेकिन तभी फिरोसिस गोड उसके ऊपर यहाँ पर हमला कर देता है और कहता है कि हेलो मास्टर सोर्समैन, चलो मैं तुम्हारे साथ में थोड़े समय के लिए खेल लेता हूँ। और इसी के सामने दिखाया जाता है वो यहाँ पर जो जियो होता है उसे पकड़कर काफी ज्यादा पीछे यहाँ पर पुश कर देता है, जिसकी वजह से जो जियो होता है वो एक दीवार के जाके यहाँ पर टकराता है। इसी के साथ जो फिरोसिस गोड होता है वो वापिस से जियो के पास में आ जाता है और उसे पकड़ते हुए कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, चलो ये तो अच्छी बात है, तुम जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो ना उतने ज्यादा यहाँ पर मजा आएगा मेरे को तुम्हारे साथ में खेलने के लिए और तुम्हारे साथ में फाइट करने में। इसी के साथ में मैंने सुना है कि तुमने मेरे कॉमरेड एक गोड को मार दिया, आखिर तुमने उस चीज को कैसे अचीव किया। वहीं पर हम देखते हैं जो प्ले गोड होता है वो सभी सैनिकों के यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है और आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि तुम वीक मोर्टल्स, तुम कुछ ज्यादा यहाँ पर खुद को ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, क्या तुम इस तरीके से यहाँ पर एक गोड का सामना करने वाले हो। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर वो है ना एक सोल्जर की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर जो गोड्स है उनका पनिशमेंट कैसा होता है जब तुम यहाँ पर उनको ओबीडियंटली फॉलो नहीं करते हो और उनके जो ऑर्डर्स है उनको डिसओबीडियंट करने का कोशिश करते हो। इसी के साथ में हम देखते हैं वो एक सोल्जर्स के ऊपर हाथ रखते हुए यहाँ पर जो सोल्जर्स होता है उसका पूरा का पूरा खून यहाँ पर ड्रेन कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सोल्जर्स था वो यहाँ पर एकदम पूरी तरीके से सूख चुका होता है। अगली पल हम यहाँ पर जो प्ले गोड होता है उसको देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इविल स्माइल करते हुए उस सोल्जर्स की पूरी स्किन को यहाँ पर निकाल लेता है। अब इस चीज को देखकर फायर गोड सबसे ज्यादा हैप्पी होता है और कहता है कि तुम्हारी ये जो स्किल है ना वो मेरे को सबसे ज्यादा A2 बेस्ट लगती है। एंड इसी के साथ में मैं सोच रहा था कि तुम यहाँ पर थोड़ी बहुत स्किन मेरे को भी लाकर क्यों नहीं दे देते, क्योंकि मेरा जो रेनकोट है वो यहाँ पर खराब हो चुका है और तुम्हें तो पता ही है कि जो जानवरों की स्किन है वो मैं लगाना पसंद नहीं करता, मेरे को तो इंसानों की स्किन ही पसंद है। अब तुम यहाँ पर मेरे को थोड़ी बहुत स्किन लाकर दे देते हो तो मेरा जो कोट है मैं उसे सही कर लूंगा। प्ले कोड कहता है कि वेल मैं यहाँ पर जो ये वाली स्किल है तुम्हारे यहाँ पर किसी है ना जो कोट है उसके लिए स्किन सीने के लिए या फिर स्किन इकट्ठा करने के लिए नहीं यहाँ
यहाँ पर सिखाऊं। वैसे भी अगर तुम चाहते हो इतना तो फिर ठीक है, मेरे पास में भी कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी जो थोड़ी बहुत स्किन है ह्यूमंस की उसे यहाँ पर इकट्ठा कर ही लेता हूँ। इसी के सामने हम देखते हैं एम्परर जाओ को, जो कि मन में सोच रहा होता है ये बास्टर्ड ये यहाँ पर हंसते खेलते हुए बातचीत करते हुए बहुत ही ज़्यादा क्रूअल तरीके से सभी सोल्जर्स को मार रहे हैं। तो क्या ये सभी लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि जब तुम लोग गॉड को डिसओबीडिएंट करोगे तो तुम्हारा हालत भी ऐसा ही होगा। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो प्ले गॉड होता है वो कहता है कि वेल यहाँ पर जो तियान है उसने हमेशा से कहा है कि हमें मोर्टल्स को नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पर जो मोर्टल्स है वो हमारी गुलामी करने के काम में आते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ पर फायर गॉड ने कहा कि आप रिबेल कर रहे हो उनको तो मैं आराम से यहाँ पर मार सकता हूँ, और ना ही इसके अंदर मेरे को टियान रोकने वाला है। इसी के सामने हम देखते हैं वो एक सोल्जर की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि चलो देखते हैं, अभी तुम्हारे साथ गेम खेलने में मेरे को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसी के साथ में यहाँ पर वो सोल्जर को देखते हुए कह रहा होता फायर गॉड से कि हाँ इस बंदे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तुम्हारा जो रेनकोट है उसकी स्किन के लिए एकदम बढ़िया रहेगा। इसकी यहाँ पर जो भी शेप है वो काफी ज्यादा अच्छी है और इसकी जो स्किन है वो भी मेरे को काफी ज्यादा सही लग रही है। यहाँ पर जो फायर गॉड होता है वो कहता है कि यार स्किन के मामले में तुमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं है, तुमको जो अच्छा लगे तुम उसकी स्किन निकालो और मेरे को ऑफर कर दो, लेकिन तुम्हारे इसके लिए थैंक्स। यहाँ पर हम देखते हैं ब्लैक गॉड को जो कि कह रहा होता है कि चलो ठीक है, अब अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी स्किन को तुम्हारी बॉडी से अलग कर लेता हूँ, प्लीज मेरे को इसके लिए अलो करो। वैसे अगर तुम नहीं करते हो तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अगर हम देखते हैं वो सोल्जर्स के ऊपर अपना हाथ बढ़ाने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं अचानक से उसके पास में एक सोर्ड आता है और इसी के साथ में अगले पल हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना प्ले गॉड होता है उसका हाथ कट के साइड में हो जाता है। अब यहाँ पर ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि प्ले गॉड को कुछ भी समझ में नहीं आता, ना ही किसी और को, और वो सभी लोग एक ही बात सोच रहे थे कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। यहाँ पर जो प्ले गॉड होता है उसे थोड़े समय बाद में रियलाइज होता है कि उसका हाथ कट चुका है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरा हाथ मेरा हाथ। यहाँ पर हम देखते हैं ये कोई ओनिविल की एम्परर होता है जो कि कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर गेम खेलना चाहते हो, वैसे तुम गेम नहीं खेल रहे बल्कि यहाँ पर जो ह्यूमंस है उनको मार के उनकी स्किन को निकाल के एक शो कर रहे हो और दूसरों को दिखा रहे हो जिससे गॉड का यहाँ पर एंटरटेनमेंट हो रहा है। नहीं, लेकिन मैं एक चीज उल्टा करता हूँ तुम्हारे साथ में, क्यों ना मैं तुम्हारे गॉड्स का यहाँ पर शो लगाऊं और सभी इंसानों को यहाँ पर एंटरटेन करूं। तो क्या अब हम इस खेल की शुरुआत कर सकते हैं, क्या अब हम इस शो की शुरुआत कर सकते हैं। और इतना कहते हुए हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। एम्परर को वापस से अपने पैरों पर खड़ा देकर सभी लोग काफी ज्यादा यहाँ पर हैरान होता है एंड मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर एक गॉड का यहाँ पर डायरेक्ट पंच लेने के बाद में भी ये बंदा यहाँ पर सीधा कैसे खड़ा है। यहाँ पर जो लाइटनिंग गॉड होता है मन में सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर जो मॉर्टल है वो कोई ऐसा यहाँ पर मॉर्टल नहीं है, इसके पास में कुछ ना तो कुछ स्किल्स है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो ये प्ले गॉड होता है वो कहता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे जिंदा बच सकते हो, तुम्हें तो यहाँ पर सीधा का सीधा एक पंच पड़ा था ना, एकदम डायरेक्ट पंच, और उस डायरेक्ट पंच के भी बाद में तुम आखिर कैसे सर्वाइव कर सकते हो। यहाँ पर बुद्धा गॉड भी मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसे डायरेक्ट पंच मारा था लेकिन फिर भी ये एकदम सही खड़ा है और इसको कोई भी यहाँ पर चोट भी नहीं आया, उस बंदे में कुछ ना तो कुछ बात है। इसी के साथ में हम देखते हैं अपने एम्परर को जो कि कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर सरप्राइज हो रहे हो। वेल मेरे को लगता है कि तुम्हें सरप्राइज होना भी चाहिए क्योंकि तुम लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम लोगों को लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल हो और हम जो ह्यूमंस हैं वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ जब तुम्हारा जो सामना है वो एक रियल अपोनेंट से होता है तो फिर तुम्हारी क्या हालत होती है। प्ले गॉड को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरा इंसल्ट करने का कोशिश किया, तुमने एक गॉड का इंसल्ट किया, आज तो तुम देखना आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो। और इतना कहकर दिखा देता है वो यहाँ पर अपनी किसी स्किल का यूज करने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बाउंडर सा आने लगता है जिसके अंदर सारे सोल्जर्स भी यहाँ पर समा रहे होते हैं एंड वो बंदा कह रहा होता है कि तुम अपनी इन जो बातों हैं उनका बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रिग्रेट करने वाले हो। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पर एक स्किल का यूज करता है जिसका नाम होता है पॉइजनस लोकस्ट एडवर्म। अब यहाँ पर होता ही है कि इस स्किल के अंदर बहुत सारे यहाँ पर कीड़े आ जाते हैं और इन कीड़ों को देखकर तुम लोग समझ चुके होंगे कि ये वो कीड़े हैं जो कि किसी का भी हड्डी मांस सब कुछ खा सकते हैं, एकदम उसको एकदम कंकाल बना सकते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं उन कीड़ों को यहाँ पर समन करने के बाद में यहाँ पर जो प्ले गॉड होता है उन्हें यहाँ पर अपने जो गॉड होता है या फिर जो अपना एम्परर होता है उनकी तरफ भेज देता है और एक ही पल के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर जो कीड़े होते हैं वो यहाँ पर अपने एम्परर को घेर लेते हैं। यहाँ पर जो प्ले गॉड होता है उन कीड़ों से कहता है कि इसे तब तक काटो जब तक ये मर ना जाए। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे जितने भी कीड़े होते हैं वो एम्परर को एकदम सराउंड कर लेते हैं जिसको देखकर प्ले गॉड हंसते हुए कह रहा होता है कि अब तेरे को यहाँ पर पूरी के पूरी यहाँ पर इन कीड़ों ने घेर लिया, तुम कहीं पर भी बचकर नहीं जा सकते हो। फायर गॉड को ये चिंता हो रही होती है कि अगर तुमने ऐसा किया, अगर इन कीड़ों ने उसकी स्किन को खा लिया तो फिर मेरे पास में तो कोई स्किन ही नहीं आएगी ना। तुमने कहा था कि तुम मेरे को एक अच्छा स्किन दोगे लेकिन तुम अपने जो एम्परर उसकी स्किन को ऐसे बर्बाद कर रहे हो तो फिर तुम मेरे को एक अच्छी स्किन कैसे दोगे।
लेकिन यहाँ पर जो प्ले गॉड होता है वो फायर गॉड की कोई भी बात को नहीं सुन रहा होता है एंड इसी के साथ में वो सिर्फ और सिर्फ एम्परर की तरफ ही देख रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो प्ले गॉड होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ में हम कुछ स्लेसेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर कीड़ों को यहाँ पर अलग कर रही होती है। उनको चीरते हुए यहाँ पर अपना एम्परर भी बाहर निकल जाता है, जिसको देखकर प्ले गॉड मन में सोच रहा होता है कि क्या ये बाहर आ चुका है, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है। इवन जो गोड्स हैं उनके अंदर भी जो 6 ग्रेट गोड्स हैं वही मेरी इस टेक्निक का सामना कर सकते हैं, तो आखिर ये मॉर्टल कैसे ये सब कुछ कर पा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं जो फायर गॉड होता है वो प्ले गॉड से सावधान रहने के लिए कहता है। यहाँ पर हम एम्परर को देखते हैं जो कि प्ले गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन प्ले गॉड अपनी जो स्टिक होता है उससे सामना करता है ताकि वो एम्परर के ब्लो को यहाँ पर ब्लॉक कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। एम्परर का जो यहाँ पर ब्लो होता है उसकी स्टिक को 2 टुकड़ों में यहाँ पर कट कर देता है और इसी के साथ में कहता है कि क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है, अगर डर लग रहा है तो फिर तुम चिल्ला सकते हो। हाँ, मैं तुम्हें जान से तो नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं तुम्हारी जान तो नहीं बख्शूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ में थोड़ी देर के लिए खेल तो सकता ही हूँ। यहाँ पर एम्परर कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ पर चिल्ला सकते हो। फिर हमारा सेंसी उड़ता है और हम देखते हैं फेंग सेंसी की मदर को जो कि यहाँ पर उसे अपने बारे में बता रही होती है कि मेरा असली नाम जीन वे हुआ है और इसी के साथ जो मेरी एल्डर सिस्टर है वो अभी जो 6 ग्रेट गोड्स है उनमें से एक है और इसकी जो सिस्टर है वो कोई और नहीं, मेरे को लगता है कि सही से रेन गॉड ही है जो कि अपने फायर गॉड की सेटिंग है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो कह रही होती है कि 8 साल पहले मैं जब तुम्हारे फादर से मिली थी तब तुम्हारे फादर सभी गॉड से काफी ज्यादा नफरत करते थे, तो मैंने उन्हें यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो गॉड्स है वो भी ह्यूमंस की तरह हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे गॉड्स हैं जो कि यहाँ पर अच्छे हैं और बहुत सारे ऐसे भी जो बुरे हैं, एकदम ह्यूमंस की तरह हैं। इसी के साथ में मैंने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे फादर के साथ में रहूंगी, उनको लव करूंगी, उनको सपोर्ट करूंगी और इसी के साथ में उसके बाद में मैं यहाँ पर तुम्हारे फादर के साथ में शादी कर लिया और गॉड को अबंडन करके इस सेम कंट्री के अंदर रहने लगी। और जहां तक मैं तुम्हारे फादर के साथ में थी ना, वो दिन मेरी लाइफ के सबसे ज्यादा अच्छे और मजेदार दिन थे। इधर यहाँ पर फेंग सेंसी कहता है कि मदर, क्या आप सच में एक गॉड हो, तो आखिर मैंने ये चीज को रियलाइज क्यों नहीं किया। यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि क्योंकि मैंने अपनी जो पावर्स है उन्हें यहाँ पर छुपा के रखा है, इवन जो मेरी बड़ी सिस्टर है उसे भी नहीं पता, तुम्हारे फादर को छोड़कर किसी को भी नहीं पता कि मैं यहाँ पर एक गॉड और छुप के रह रही हूँ। तुम्हारे फादर ने मेरे को मना किया था तुम्हें यहाँ पर बताने के लिए और इसी के साथ में यहाँ पर मुझे लगता है कि ये सब कुछ उन्होंने तुम्हारे भले के लिए कहा था, क्योंकि तुम अभी तक यहाँ पर पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो इस टाइप का सच सुनने के लिए। यहाँ पर जो फेंग सेंसी होता है वो कहता है कि क्या मेरे भले के लिए, और फिर वो हंसने लगता है और कहता है कि मेरे साथ में यहाँ पर मजाक मत करो, तुम लोगों ने मेरी जो लाइफ है उसे पहले ही डेंजर के अंदर डाल दिया है और फिर तुम लोग कह रहे हो कि तुम ये सब कुछ मेरे भले के लिए कह रहे हो। यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो कहती है कि फेंग सेंसी आखिर तुम क्या कह रहे हो। यहाँ पर फेंग सेंसी कहता है कि आप एक गॉड और मेरे फादर एक एम्परर है और मैं आप दोनों का सन हूं, तो मेरे को यहाँ पर कोई भी चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए। एंड इसी के साथ में आज देखो, आज हमारे सर के ऊपर मौत मंडरा रही है और वो भी किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ कुछ गुलाम को यहाँ पर गुलामी से आजाद कराने की वजह से। आखिर उन गुलामों के अंदर ऐसा है ही क्या जिसकी वजह से जो फादर है उन्होंने यहाँ पर जो गॉड्स है उनको तक यहाँ पर चैलेंज कर दिया है। इस पर फेंग सेंसी की मदर कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे इक्वल हैं। तुम्हारे जब फादर यंग हुआ करते थे तब वो भी यहाँ पर जो भी स्लेव्स थे उनके साथ में स्लेवरी करने के लिए माइंस में जाते थे, उन्हें अच्छी तरीके से पता है यहाँ पर जो भी क्रुएलिटी है जो भी होती है उन स्लेव्स के साथ में उसके बारे में, और इसलिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी गॉड्स हैं उनके अंडर के अंदर जो भी यहाँ पर ये स्लेव्स हैं वो यहाँ पर अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जिए और अपने मन से जिए। वो नहीं चाहते कि वो और भी ज्यादा क्रुएलिटी का यहाँ पर सामना करें, और तुम्हारे फादर ने गॉड को ऑफेंड कर दिया इन स्लेव्स के लिए क्योंकि उनके पास में एक अच्छा दिल है। फेंग सेंसी कहता है कि नहीं, वो एक इडियट है, आखिर एक रूलर बनने में क्या ही हर्ज है। वो यहाँ पर जो गॉड्स हैं उनके अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, उनके अंडर में रहकर यहाँ पर है ना राजा नहीं बनना चाहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक गुलाम है गॉड्स के। लेकिन इसमें यहाँ पर गलती क्या है, जो गॉड्स है वही तो हमें सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, आखिर उसमें गलती क्या, हमें राजा बनने में क्या ही दिक्कत आ सकती है। अब इस बात को सुनकर उसकी मदर कहती है कि वेल, मेरे को लगता है कि तुम अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं समझोगे। यहाँ पर जो एक स्लेव है अगर तुम मतलब वो ही भी बन जाते हो, वो भी एक क्राइम है खुद के अंदर ही। यहाँ पर किसी को भी ये हक नहीं है कि कोई दूसरा यहाँ पर किसी को स्लेव्स बनाए और उनसे काम करे, और मुझे लगता है कि एक दिन तुम भी इसके बारे में यहाँ पर समझ जाओगे कि आखिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, और जो तुम्हारे फादर ने किया वो एकदम सही था। लेकिन जो फेंग सेंसी होता है उसको इनकी बातों का कोई भी यहाँ पर असर नहीं पड़ रहा होता है, वो मन में सोच रहा होता है कि ये सारे के सारे इडियट हैं, सब के सब स्टूपिड हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर तुम दोनों बहुत ही ज्यादा बड़े बेवकूफ हो। तुम दोनों बेवकूफ यहाँ पर गॉड को ऑफेंड कर रहे हो और उनसे यहाँ पर युद्ध कर रहे हो, लेकिन तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पर क्यों इस चीज के अंदर घसीट लिया है। मैं इस कंट्री का प्रिंस हूँ, और यहाँ पर जितने भी प्रिंस होते हैं उनको यहाँ पर राजपाट, अच्छी खासी कंट्री, अच्छी खासी धन दौलत मिलती है, लेकिन मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट प्रिंस हूँ, और
ये सब कुछ सोचकर जो यहाँ पर अपना फेंग शेंजी होता है वो जार को साइड में रख देता है और वहाँ पर रोने लगता है। यहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो कहती है कि क्या तुम सही? तो फेंग शेंजी कहता है कि तुम लोग चुप हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, अब मैं किसी और से बात नहीं करना चाहता। मैं ये सोचकर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ कि तुम लोगों ने मिलकर मेरी जो जिंदगी है उसे झंड कर दिया। एंड इसी के साथ में तुम लोग यहाँ पर मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों को सुनूं, समझूं और उस बैटल को देखूं। आखिर इस बैटल के अंदर इतना ज्यादा अच्छा ही क्या है? मैं अब कोई भी चीज को नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जो मेरे फादर हैं वो गोड्स के सामने नहीं टिक सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जार के अंदर यहाँ पर लाल लाल कुछ दिखाई देने लगता है, मानो ये किसी का खून हो। और यहाँ पर जो फेंग शेंजी होता है वो भी अब उस जार की तरफ देखने लगता है। इसी के साथ में हम देखते हैं जार के अंदर यहाँ पर जो एक्चुअल बैटल होता है उसको, या फिर हम एक्चुअल सीन पर ही चले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं यहाँ पर जो म्यूटेंट गॉड होता है उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा जा रहा होता है, आई मीन प्लेग गॉड को। और हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर होता है वो उसको आसानी से नहीं मार रहा होता है, यानी एम्परर चाहे तो इसको जो है ना एक ही मतलब अटैक के अंदर एकदम पूरा खत्म कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो एम्परर है वो यहाँ पर उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर मार रहा है, उसके यहाँ पर हाथों को कट कर रहा है, उसके चेस्ट पर कट लगा रहा है, उसके यहाँ पर जो है ना गाल पर कट लगा रहा है, लेकिन उसको मार नहीं रहा है, वो उसको टॉर्चर कर रहा है एक हिसाब से। और ये चीज सभी लोग देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर प्लेग गॉड को जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। इसी के साथ में हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक लिटरली कभी जो गॉड है उनकी स्क्रीम को नहीं सुना है। साथ में हम देखते हैं एम्परर को जो कि जो प्लेग गॉड होता है उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है, कभी उसकी उंगलियां काट रहा होता है तो कभी उसका हाथ काट रहा होता है। यहाँ पर हम इस सोल्जर को देखते हैं, पता नहीं ये सोल्जर कौन है, कुछ ज्यादा ही स्क्रीन टाइम ले रहा है। इसी के साथ ये मन में सोच रहा होता है कि इसका जो अपोनेंट है वो यहाँ पर है ना मतलब इतना ज्यादा घायल हो चुका है कि एम्परर है ना उसे आसानी से यहाँ पर मार सकता है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर एम्परर है वो उसको यहाँ पर टॉर्चर कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो यहाँ पर देख सके कि एक जब ह्यूमन गॉड को टॉर्चर करता है तो वो कैसा लगता है। वो गॉड्स को एक तरीके से यहाँ पर सीधा चैलेंज दे रहा है। हम देखते हैं फायर गॉड और रेन गॉड को, और ये रेन गॉड सही से अपने फेंग शेंजी की मदर है कि जो ओल्डर सिस्टर है वही है, यानी बड़ी बहन है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो यहाँ पर ये बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने वो देखा? दूसरा बंदा कहता है कि ये एक गॉड के साथ में ऐसा खेल रहा है जैसे मानो कोई खिलौना हो। कोई कहता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। वहीं पर हम जाओ के एम्परर को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि ये इजिली यहाँ पर जो गॉड्स है उसको मार सकता है, उस प्ले गॉड को, लेकिन फिर भी उसे नहीं मार रहा है। ये उसे बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है, जैसे कि ये गॉड्स उसके सोल्जर को टॉर्चर कर रहे थे। सच्ची में मैं ये मानता हूँ कि वो हमारा इनिमी अभी के टाइम में, लेकिन यहाँ पर वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। मेरे को उसका जो ये वाला तरीका वो काफी ज्यादा पसंद आया। इसी के साथ में हम देखते हैं एम्परर को जो कि अभी भी नहीं रुक रहा होता है और प्ले गॉड को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है। प्ले गॉड कहता है कि ये सच्ची में काफी ज्यादा आउटरेजियस है, मैं क्या यहाँ पर यहाँ पर जो ह्यूमन है उसके हाथों से मरने वाला हूँ, ये सच्ची में मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो बुधा गॉड होता है वो यहाँ पर अपने एम्परर की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास में कुछ स्किल है तो क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत टेस्ट कर लूँ। इसी के साथ में हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है। वो इसके लिए अपने जो माउंटेन रसिंग बिस्ट है या फिर जो माउंटेन रसिंग यहाँ पर फिस्ट है उसका यूज करता है। इसी के साथ में हम देखते हैं वो अपने हाथों को लेकर एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो एम्परर था वो भी अपनी स्वॉर्ड से उसका सामना करता है। अब यहाँ पर जो एम्परर की स्वॉर्ड थी वो काफी ज्यादा शार्प थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बुधा गॉड था उसका हाथ यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। एंड हम देखते हैं एम्परर को, जिसको भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा होता है यहाँ पर जो भी बुधा गॉड है उसके यहाँ पर पंच को ब्लॉक करने को। इसी के साथ में हम देखते हैं जो बुधा गॉड होता है वो कहता है कि हे मोटल, मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुमने अपनी जो पावर है उसे पूरी तरीके से अनलिश नहीं किया, आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो। इसी के साथ में मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जो पूरी पावर है उसके साथ में यहाँ पर लड़ाई करो। अब यहाँ पर जो एम्परर होता है वो कहता है कि अच्छा तो क्या तुमने पहले ही यहाँ पर मेरी इस वाली चीज को नोटिस कर लिया। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर होता है वो कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। और इतना कहकर हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर होता है वो यहाँ पर जो अपना आर्मर होता है उसके साथ में कुछ करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो आर्मर होता है उसके अंदर से यहाँ पर जो बिस्ट के यहाँ पर फर होते हैं या फिर जो भी यहाँ पर फर कहते हैं, इनको क्या कहते हैं मैं सही से इनका नाम ही भूल चुका हूँ, वो यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर जो एम्परर है वो काफी ज्यादा खतरनाक रोर करता है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना एम्परर होता है वो अपने पंखों से यहाँ पर जो बुधा गॉड होता है उसे यहाँ पर पीछे पुश कर देता है। बुधा गॉड मन में सोच रहा होता है कि क्या ये डिवाइन पावर है, आखिर एक मोटल के पास में कैसे डिवाइन पावर हो सकती है, और ये जो पावर है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, तो क्या ये चीज वो हो सकती है? नहीं, ये चीज वो नहीं हो सकती है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर जाओ होता है मन में सोच रहा होता है कि अच्छा तो एम्परर के पास में यहाँ पर डिवाइन पावर भी है। फायर गॉड भी यही सोच रहा होता है कि क्या इसके पास में एक यहाँ पर डिवाइन पावर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लाइटनिंग गॉड भी मन में सोच रहा होता है कि वेल क्या मुझे लगता है कि
यहाँ पर जो लाइटनिंग गॉड होता है वो कहते हैं कि शायद से मुझे अंदाजा है कि इस बंदे के पास में कौन सा पावर है। क्या तुमने उस लीजेंड के बारे में सुना, उन कहानियों के बारे में जो कि कहती है कि 600 साल पहले एक डिवाइन बर्ड था जो कि यहाँ पर जो टियान था उसके साथ में इक्वली फाइट किया था, जिसकी वजह से टियान भी घायल हो गया था। लेकिन टियान ने मरने से पहले या फिर जो टियान था उसने घायल होने से पहले उस यहाँ पर जो डिवाइन बर्ड था उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। इसी के साथ में उस बर्ड का नाम कुछ और नहीं बल्कि इमोर्टल फिनिक्स था। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि यहाँ पर जो अपना एम्परर है उसके साथ में इमोर्टल फिनिक्स है। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो अपना फेंगचन जो था वो कहता है कि वाओ ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ऐसा लग रहा है कि जो फादर का आर्मर है वो कोई जीता जागता यहाँ पर वस्तु है। यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि हाँ सही से वो अभी जीता जागता ही है, तुमने सही कहा वो जिंदा है। इसी के साथ वो उसे बताने लगती है कि वेल तुम्हारी जो फादर है उनके आर्मर के अंदर जो इमोर्टल फिनिक्स है वो समाया हुआ है। यहाँ पर अपना फेंगचन जी पूछता है इमोर्टल फिनिक्स के बारे में। इस पर उसकी मदर कहती है कि मुझे उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन इसके बारे में मुझे तुम्हारे फादर ने बताया था कि इसका रिश्ता यहाँ पर जो तुम्हारे फादर है उसके वंश से काफी ज्यादा सदियों पहले से है। और फिर वो उसे बताने लगती है कि 600 साल पहले यहाँ पर जो सेंग डायनेस्टी के जो राजा थे यानी जो पूर्वज थे तुम्हारे फादर के एंसेस्टर, वो यहाँ पर कहीं पर जा रहे थे किसी युद्ध करने के लिए, लेकिन तभी उन्हें रास्ते के अंदर जो डिवाइन बिस्ट है वो यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत में मिला। तुम्हारे जो एंसेस्टर थे तुम्हारे फादर के, उनको यहाँ पर जो डिवाइन बिस्ट था उसके ऊपर दया आ गई, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जो इमोर्टल फिनिक्स था उसका मदद किया। इमोर्टल फिनिक्स ने इस मदद के मतलब बदले में उसे कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर जो अपना आर्मर है उसके अंदर रहने दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा बैटल्स को जीतने के लिए। और तुम्हारे यहाँ पर जो एंसेस्टर थे उन्होंने भी इस बात के लिए एग्री कर दिया था। उसके बाद से ही जो इमोर्टल फिनिक्स था वो तुम्हारे जो एंसेस्टर थे उनके आर्मर के अंदर रहने लगा। उसकी मदद से तुम्हारे जो एंसेस्टर थे उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयों को लड़ा और जीता भी, जिसकी वजह से आज यहाँ पर जो सेंग डायनेस्टी है वो इतना ज्यादा ग्रेट। फेंगसेन जी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो शायद इसीलिए मेरे को यहाँ पर ये जो वाला आर्मर है उसे कभी देखने नहीं दिया गया था। इसके अंदर सच्ची में एक इमोर्टल फिनिक्स की आत्मा है। और फिर वो पूछता है कि आखिर इसके अंदर कितनी ज्यादा पावर। बात को सुनकर उसकी मदर कहती है कि 600 साल पहले तक जहां तक मैंने कहानियां सुनी है यहाँ पर जो इमोर्टल फिनिक्स है उसकी पावर यहाँ पर जो टियान है उसके बराबर ही थी, लेकिन अब 600 साल पहले ये इंजर्ड हो चुका था और मेरे को नहीं पता कि इसने यहाँ पर जो अपना इंजर्डनेस है या फिर इसने कितना ज्यादा रिकवर किया अपनी पावर को इन बीते 600 सालों के अंदर, और अब ये तुम्हारी फादर के साथ में मर्ज हो चुका है। तो ये तुम्हारे फादर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा यहाँ पर जो इमोर्टल फिनिक्स है उसकी पावर को अनलीश कर सकते हैं। इसी के साथ में हम देखते हैं अभी यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि अच्छा तो यहाँ पर जो एम्परर है सेंग डायनेस्टी का वो सच में एक मोस्टर है और इसीलिए मुझे लगता है कि उसने गोड्स को भी ऑफेंड कर दिया। मैसेंजर यहाँ पर कह रहा होता है कि वाओ ये तो सच्ची में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, किसने सोचा था कि यहाँ पर जो इमोर्टल फिनिक्स है वो इतनी ज्यादा सदियों से यहाँ पर जो सेंग डायनेस्टी है उसी के अंदर यहाँ पर छुपा पड़ा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर होता है उसको भी काफी ज्यादा यहाँ पर डैमेज हो रहा होता है, मन में सोच रहा होता है कि वेल ये जो आर्मर है इसके अंदर जो इमोर्टल फिनिक्स है वो मेरी लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बारे में मुझे पहले से पता था, मैंने इसे अलो किया था अपनी जो लाइफ फोर्स है उसे एब्जॉर्ब करने के लिए। अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, मैं जो कर रहा था मुझे वही करना होगा। इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर होता है अब वो यहाँ पर जो बुद्धा गोड था उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। बुद्धा गोड भी उसका अटैक को सामना करने के लिए यहाँ पर तैयार होता है, लेकिन अचानक हम देखते हैं यहाँ पर जो एम्परर होता है वो उसको क्रॉस यहाँ पर करते हुए चला जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं यहाँ पर जो बुद्धा गोड होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। बुद्धा गोड मन में सोच रहा होता है कि ये क्या ही तो टेरिबल डिवाइन पावर है, मेरे को नहीं लगता है कि मैं इसके सामने एक पल भी यहाँ पर टिक सकता हूँ। फायर गोड मन में सोच रहा होता है कि डैम इट। इसी के साथ वो कहता है कि चलो लाइटनिंग गोड अभी हमें है ना यहाँ पर जो युद्ध है उसके अंदर उतरना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पर जो ये बंदा है उसका यहाँ पर सामना कर सकें। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो लाइटनिंग गोड और जो फायर गोड होते हैं वो दोनों मिलकर अपने एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। फायर गोड कहता है कि वेल मैं इस बात से रिफ्यूज करता हूँ कि एक यहाँ पर जो मॉडल वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लाइटनिंग गोड कहता है कि जितना जल्दी तुम अपनी इस बात को यहाँ पर है ना एकदम सही साइड में रख दोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर तुमने इसे कम आंकने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम्हारी इसके अंदर मौत भी हो जाए। इसी के साथ में हम देखते हैं वो दोनों मिलकर अपने एम्परर के ऊपर अटैक कर ही रहे थे, लेकिन अपना एम्परर इनके ऊपर अटैक कर देता है किसी स्किल से, जिसकी वजह से वो दोनों ही घायल होकर दूर जाकर गिरते हैं। यहाँ पर जो लाइटनिंग गोड और जो फाइट गोड होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं इस अटैक से, एंड उनमें सोच रहे होते हैं कि इस बास्टर्ड की जो डिवाइन पावर वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर जो एम्परर था उसका यहाँ पर जो स्ट्राइक था उसका पावर इतना ज़्यादा था कि वो यहाँ पर जो सेंग डायनेस्टी और जो यहाँ पर जाव डायनेस्टी है उनके सोल्जर तक के पास में पहुंच रहा था। ड्रैगन को जिसकी आंखों के अंदर कोई ओनिबल की टियान बैठा होता है, जिसकी आंखों के अंदर कोई ओनिबल की टियान बैठा होता है, जो कि सारे के सारे बैटल को यहाँ पर जो ड्रैगन है उसकी आइज के थ्रू यहाँ पर देख रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अच्छा तो ये इमोर्टल फिनिक्स है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है कि जो तुम्हारी प्रोफेसी है उसके हिसाब से जो बंदा है जो कि यहाँ पर हेवंस को चेंज कर सकता है वो कोई और नहीं बल्कि यही है एम्परर
एम्परर सेंग। और इसी के साथ में यहाँ पर हम देखते हैं उसके पास में एक लड़की खड़ी होती है जो कि कह रही होती है कि हाँ मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि ये वही बंदा है जिसके पास में बहुत ही ज्यादा पावर होगी, इसके साथ में इमोर्टल फिनिक्स साथ में लड़ेगा और ये जो गोड्स हैं उनके खिलाफ में रिबेल करेगा और गोड्स को उनकी अथॉरिटी से हरा देगा। और फिर वो कह रही होती है कि वेल ये बंदा कोई और नहीं बल्कि एक ट्रू वॉर गॉड है। और इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पर जो टियान होता है वो इस बात को सुनकर कुछ भी नहीं कहता। वो लड़की वापस से कंटिन्यू करती है और कहती है कि भले ही मैंने ये भविष्यवाणी की है कि ये एक जो ट्रू वॉर गॉड है वो यहाँ पर जो हेवंस हैं उनको भी चेंज करके रख देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मेरी भविष्यवाणी है उससे बदला नहीं जा सकता। अगर आप इमीडिएटली कोई एक्शन लेते हो तो ये वाली जो भविष्यवाणी है वो भी यहाँ पर बदली जा सकती है। तो यहाँ पर मैं अगर तुम लोगों को मोटा मोटा समझाऊं तो यहाँ पर ये जो लड़की है उसने भविष्यवाणी किया था कि यहाँ पर एक बंदा ऐसा होगा जिसके साथ में इमोर्टल फिनिक्स की पावर होगी और वो यहाँ पर जो टियान है उसको खत्म करके यहाँ पर जो भी टियान है उसके रूल को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर जो टियान है वो इसी वजह से यहाँ पर आए हैं ताकि वो यहाँ पर जो एम्परर है उसको पर्सनली देख सके कि क्या ये बंदा सच्ची में वही है जो कि यहाँ पर इमोर्टल फिनिक्स के साथ में मिलकर यहाँ पर उसको चैलेंज करेगा और एक दिन उसे मारकर यहाँ पर जो टियान का रूल है यानी उसका जो रूल है उसे हटा देगा। और फिर वो कहता है कि तुमने कहा कि एक वार गॉड है। और इसी के साथ में हम देखते हैं वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।